की बोला हाँ होएगी, ये वाला दे रखा है। फिर अगला मेथड स्टडी, बताने ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। क्या है मेथड स्टडी? देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो कैसे ढूंढूं? थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन एनालिसिस, विच मेथड इज बेस्ट, विच मेथड इज गिविंग बेस्ट रिजल्ट। एक बार ये ढूंढ लिए, उसी को फॉलो करते रहिए, उसको क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी। इससे क्या होगा, बाद में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा तरीका से करूँ, तरीका पता है, ये बेस्ट तरीका है इस तरह के सिचुएशन में, चलो अप्लाई करते हैं। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी तो क्या बोला, इसका गोल क्या है कि मोशन शुड बी मिनिमाइज्ड। क्यों? टाइम बचाने के लिए, थकान बचाने के लिए, थके ना वो। मोशन स्टडी तो मिनिमम से मिनिमम मोशन करना पड़े और काम को सही तरीके से वो कर पाए, क्योंकि मूव करने में भी टाइम बर्बाद होता है। तो मैं एग्जांपल दिया था, दांत वाले डॉक्टर का जो बेड होता है ना, वो सारा जुगाड़ सब लगा रहता है, दांत वाँत घसने वाला से लेके पानी मारने का, हवा मारने का, सब जगह उसको हिलना डुलना नहीं पड़ता है। तुमको ऐसे करके आकर के लिटा देता है, वो भी बगल में बैठ जाता है, सारा जुगाड़ रहता है, आराम से सब सारा काम कर दिया, हिलना डुलना नहीं पड़ा। नहीं तो नहीं सिखाए थे कि फिर बगल में 3-4 खूबसूरत नर्स प्लेट में ले लेके खड़ा रहेगी, ये लीजिए पानी मारने वाला, तो ये लीजिए ऐसे, तो ये ऐसे। कभी मैडम को देखेगा, कभी प्लेट को देखेगा, कभी पेशेंट को देखेगा, हो जाएगा काम खराब। समझे? तो क्या मोशन को कम से कम, क्योंकि उसका फिर इधर उधर मूव करने पे कहीं टकरा गया कुछ होगा, तो तुम अपना ही रूम में टेबल बेड चेयर के एडजस्टमेंट ऐसे कर रहे होते हो कि तुम्हें हिलना कम से कम करे। और लास्ट में हद तब हो जाता है जब सोते टाइम याद आता है कि अरे यार अब जाके वहाँ स्विच बंद करना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन तुम इलेक्ट्रिशियन बुलाते हो तो तार जोड़ जाड़ के नीचे से बेड के पास लगा, फिर तुम बेड स्विच लगवा देते हो। क्या आप जाओगे, मैं आराम से लेटूंगा, अब ये लो लाइट ऑफ। मतलब कुछ लाइट्स कुछ चीज़ है, और नहीं तो फिर तुमने क्या करा, रिमोट कंट्रोल वाला लाइट फैन सब लगवा दिया घर में। अब मैं नहीं उठ रहा, इधर उधर घूम नहीं रहा, मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, बार बार उछल कूद मचाना पड़ता है मुझे, लगा दिया तुम। सर क्यों? रिमोट वहाँ रह गया तो रिमोट में अगर लाना पड़ेगा, फिर एक ही बारी में जाना पड़ेगा, बार बार तो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो क्या दिया मोशन स्टडी, बोला कि थोरो एनालिसिस करो, और जितना भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सीटिंग वुटिंग, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, मतलब अनप्रोडक्टिव वाला जितना मूवमेंट है हम उसको क्या करते हैं, स्टॉप। तो वही टाइम हमारा रियल वर्क पे लग पाएगा, तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। प्रोडक्टिव काम में लगा दिया करेंगे हम, अनप्रोडक्टिव को हटा देंगे। देखो ना, थर्ड बुलेट में नहीं दिया, एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट और मोशंस, दिया। इससे टाइम की बचत होएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा। तो वो बोल के रखा कि कोई वो ब्रिक वगैरह वाला में कि कोई 18 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था, फिर हमने इस तरीके से वो सीक्वेंस को ये किया, डिजाइन करा कि अब 18 एक्टिविटी से घट के कितना पे आ गया, 5 पे। तुम अपने टेबल पे पढ़ ही रहे होते हो बैठ के, तो तुम चीज़ों को कैसे अरेंज करके रखते हो। एक तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर चल ही रहा है, अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जितना बढ़िया रहेगा उतना तुमको मूव कम करना पड़ेगा। तो तुम इस हिसाब से टेबलों को सजाते हो कि तुम्हें जो सामान जहाँ से चाहिए वहाँ लेके फिर वहीं पे रख दिया करो, मूव तुमको कम करना पड़ा। फिर इस हिसाब से हमें चीज़ों को डिजाइन करके रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ो, टाइम स्टडी, हमें एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, काफ़ी रिसर्च के थ्रू पता करना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है इस काम को पूरा करने का, और भविष्य में हमें उसी स्टैंडर्ड टाइम पे उस काम को पूरा करना चाहिए। और ये उसके लिए एवरेज ना लोगे कि जो सबसे बेस्ट वर्कर है तुम्हारा उसका एफिशिएंसी ले लोगे, बाद बाकी कोई अचीव कर पाएगा तो नहीं, सबको डिप्रेशन में डाल दोगे तुम। एवरेज ले जाते कि ऑन एन एवरेज एक आदमी को एक दिन में इतना काम करना चाहिए, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइम स्टडी देखो, स्टैंडर्ड टाइम वाला सिस्टम दिया तो इतना टाइम पीरियड में आप कितना काम करना है, स्टॉप वॉच वगैरह यूज कर लेंगे हम, ध्यान रखना। ये अलग अलग रीडिंग्स के लिए भी जरूरी है, और कितने एम्प्लॉय वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, कितने टाइम में से यहीं से डिसाइड हो पाएगा कि एक आदमी एक दिन में इतना काम कर पाता है, तो हमें महीने भर में इतना प्रोडक्शन करना है, तो कितने एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। वर्क फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं, वर्कलोड एनालिसिस कर पाएंगे। पहले वर्कलोड एनालिसिस के काम कितना है, उसका वर्क फोर्स एनालिसिस के कितना एम्प्लॉय रखना चाहिए पड़ेगा, वो बोला है। तो नीचे दे रखा ना, इससे लेबर कॉस्ट को हम काफ़ी ज़्यादा घटा पाएंगे। टाइम स्टडी अलग कहानी थी, टाइम पे फोकस था वो। मोशन स्टडी मूवमेंट पे फोकस था कि कम से कम हरकत करी जाए। फिर क्या आया, फैटिग स्टडी, हर एक आदमी को पता है कि आफ्टर वर्किंग फॉर अ सर्टेन आवर थक जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है,
बैटरी चार्ज हो गई फिर पढ़ लो। बोल ही रहा होता हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि तुम 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ के क्या होते हो, थक जाते हो, कोई बात नहीं, उठिए जाइए कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी बना लो, जो भी तुम्हें पसंद है, चिप्स उठा के ले आओ, कुछ भी ले आओ, थोड़ा घूम लो, बालकनी में टहल लो। क्या अर्पिता बालकनी जाती हो? कहाँ से जाएगा यार, दीदी लोग होती है ना बहुत सारी बाहर। चलो तो थोड़ा टहल के आ गया, लड़का होती तो जाती फिर। चलो ठीक है ना, भाई जाता है बालकनी में, उसको भी नहीं आने देते, टॉर्चर करते हो तुम लोग। छोटा सा तो है। तो क्या होएगा, उसकी आंखें नहीं है क्या? जाएगा बाहर, क्यों नहीं जाएगा। चलो तो फिर क्या हुआ, थक गया तो आदमी गया। बहुत आदमी नहीं करता, थकता है तो सबसे पहले जाके बालकनी में ऐसे रोड पे हाथ रख के टक के बाहर देख रहे होते ना हम लोगों का नॉर्मल टेंडेंसी है ना। तो फ्रेश एयर लेने गया, कहीं भी गया वो, थोड़ा बैटरी चार्ज हुआ, थक गए, कुछ खाए पिए, कुछ खाने का दे दो, कोई बोलता है मम्मी कुछ खाने का दे दो यार, ऐसे वैसे वो इतने देर से पढ़ रहा हूँ, कुछ भी मतलब तुमने किया, दिमाग डाइवर्ट किए तो थोड़ा देर घूमे, बैटरी चार्ज हुई, हाँ फ़ोन मत चलाने लग जाओ, फ़ोन से और बैटरी डाउन ही होती, झूठ का बस फील आता है कि बैटरी चार्ज हो गई। और थकता है आदमी, तुम्हें आँख को दिमाग को आराम देना था, तुमने रील्स लगा दी, आँख को दिमाग को आराम मिल ही नहीं रहा। ठीक है, नॉन टेक्निकल चीज़ों पे भागो, आराम से नॉर्मल कहते बालकनी में जाके खड़ा हो जाओ, अकेले खड़ा हो जाओ, गेट लगा, तो किसी से बात मत करो, मन को शांत रहना। तुम लोग को लगेगा 10-15 मिनट में फिर मूड बनेगा, जाके पढ़ने लग जाओगे, थकोगे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम कितने देर पे थकते हो, उतने देर पे ब्रेक लेना जरूरी है कि नहीं है। नहीं तो थके हारे पढ़ते रहोगे तो जितना ग्रेस्प करना चाहिए कर पाओगे क्या? नहीं तो प्रॉपर सोना जरूरी है फिर। हाँ सोया करो 7-8 घंटे हर हाल में, समझे। चलो फिर देखो आगे, फैटिग स्टडी मतलब हमें टायर्ड होके काम करना है कि एनर्जेटिक होकर काम करना चाहिए। एनर्जेटिक होकर तो जितनी देर पे हम थकते हैं उस बीच में हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भाई ब्रेक दे दो एम्प्लॉय को, थोड़ा चाय नाश्ता करवा दो, कुछ करवा दो, बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा वो, एक्सीडेंट्स वगैरह भी कम होंगे। कभी कभार सुनते हो ना, ड्राइवर बहुत देर तक गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते नहीं दिखा कि ऐसे वाला यू टर्न है, सीधे नीचे खाई में धरा, होता है ना। किसका परिणाम था? फैटिक का परिणाम था भाई। जो आइडियल है जितना देर हमें करना चाहिए काम उतना देर करो, उसका रेस्ट लो ना प्रॉपर। चलो अगर ऐसा करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम फैटिग स्टडी करके अपना ध्यान रखेंगे, इतने देर पे थक जाता है, या एक बाइकर को ही पता होता है कि इतना देर बाइक चलाने के बाद 50 किलोमीटर के बाद या 100 किलोमीटर के बाद मैं थकने लग जाता हूँ, मुझे सिर्फ रोड ही दिख रहा होता है, आदमी नहीं दिख रहा होता, इल्यूजन क्रिएट होने लगता है, तो वो क्या करेगा? कोई ढाबा ढूबी देखा, रोका, इंजन भी थोड़ा ठंडा हुआ, बैठ के फेस वेस धोया, थोड़ा चाय बिस्किट खाया, नॉर्मलाइज हुआ, आदमी से बात किया तो लगा कि हाँ हवा के अलावा भी और भी चीज़ें धरती पे है, फिर वो अगला स्टेप ले रहा होता है। पता होता है कि नहीं पता होता? पता होता है। तुम्हें को स्कूटी चलाने में बहुत मज़ा आता है, 100 किलोमीटर छोड़ दिया जाएगा, फिर आओगे फिर पूछा जाएगा मज़ा आया, तो मज़ा तो बहुत आया लेकिन दोबारा नहीं जाऊँगा, ऐसे होएगा। ठीक है, थकता है आदमी, तो उसको ध्यान में रखना है। थर्ड बुलेट, फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। आपको पता होगा कि हमें कितने देर पे रेस्ट चाहिए या एम्प्लॉय को कितने देर पे रेस्ट देना चाहिए। आप रेस्ट दीजिए, फिर से वो रिचार्ज हो जाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस देंगे आप। तो तुम पता चलता ऐसे में बोलोगे कि अगर मैं 10-10 मिनट का रेस्ट 15-15 मिनट का रेस्ट दे दिया 4 बार तो 1 घंटा तो ऐसे ही निकल गया। 7 घंटा में तुमने 8 नहीं 9-10 घंटे का काम करवा लिया उससे, तुम्हें दिख नहीं रहा होता। बस तुम्हें लगता है कि 7 घंटा ही तो काम किया, 1 घंटा तो मैंने रेस्ट दे दिया, या बीच में रेस्ट इंटरवल भी तो होता है ना। तो वो चीज़ ध्यान में रखा करो। अब इससे फ़ायदा क्या होएगा, कैसे पता करोगे? तो देखो सीसीटीवी कैमरा से किसी भी तरीके से ऑब्जर्व करो कि कहाँ से उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लग जा रहा है, वहीं पर उसको ब्रेक दिया जाए थोड़ा सा। ठीक है, कितना देर पे वो थक जा रहा है। ठीक, इन केस ऑफ हैवी मैनुअल लेबर वहाँ पे तो रेस्ट का और ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनर्जी लेवल यूँ डाउन हो जाती है। इससे क्या फ़ायदा होएगा, एक्सीडेंट्स कम होएंगे, रिजेक्शंस कि तुम काम नहीं कर रहे हो सही से, ऐसे वैसे। भाई तुम करने कहाँ दे रहे हो, मर के लगातार, मशीन थोड़ी ना कि काम करेगा, बिना थके हुए तो मशीन ही काम करता है। तो और इंडस्ट्रियल सिकनेस भी नहीं होएगी, सही ढंग से वो काम कर पाएगा। काउज ऑफ फैटिग देख लो, अगर लॉन्ग वर्किंग आवर है, अनसूटेबल वर्क है, रूम की लाइटें सही नहीं है तुम्हारी और तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जा करके वो वाला लाइट ले आओ जिसमें हल्का लाइट येलोइश होता चला जाता है। वो ट्यूबलाइट आती है ना बढ़िया वाली, जिसमें पूरा वाइट, हल्का वाइट, और एक होता है हल्का और ज़्यादा येलोइश टाइप का, लैंप टाइप का, वो ट्यूबलाइट ला के लगा लो घर में, क्रीम कलर। हाँ, क्योंकि क्यों
बहुत बड़ा कारण है। वो जो फायर वाली लाइट होती है ना, आग वाली, वो ह्यूमन के लिए सबसे आरामदेह होता है, जिसको येलो लाइट बोल रहे होते थे। इंडस्ट्रियल लाइट जो होते हैं या स्ट्रीट लाइट जो लाल वाला होता है, वही लाइट। तो तुम उसको थोड़ा सा, या फ़ोन में जो तुम कर देते हो कंफर्ट व्यू, तो कैसी हो जाती है फ़ोन की स्क्रीन, हल्की सी येलोइश, बिल्कुल वैसी लाइट लगा लो घर में, फिर देखना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मन भी शांत रहता है, चिड़चिड़ा नहीं हो रहा हूँ। लाइटें तो चुभ रही होती हैं आँख में, थकता तो उससे भी आदमी। तुम बाहर ओपन में बालकनी में बैठ के पढ़ रहे हो तो नींद भले आ जाती, लेकिन थकते नहीं हो तुम। क्यों? नेचुरल में पढ़ रहे हो, नेचुरल में बैलेंस्ड है, तो दिक्कत नहीं हो रहा। ट्राई करके देखो, एग्ज़ाम का टाइम है, मज़ा आएगा। ठीक है। और एम्प्लॉइज से अच्छा रिलेशन बना के रखना है हमें, खुश रहेगा तो फिर ज़्यादा काम करेगा। ठीक है। बैड वर्किंग कंडीशन में काम नहीं करवाने हैं। तो ये सब हिंड्रेंसेस अगर हम हटा देते हैं, ये सब दिक्कतें हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करके आएगा और ज़्यादा देर पे थकेगा, कम देर पे नहीं थकेगा। कोई टीचर बिना हंसी मजाक का लपेट के पढ़ाया जा रहा है, खरूस आदमी है, फिर क्या होगा? बच्चा शिकायत भी नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रही, पूछ भी नहीं रहा है, चुपचाप बस मजबूरी में बैठ के सुन रहा है। इसलिए मज़ा भी लेना चाहिए कि पता ही ना चले कि 2 घंटा निकल गया कि 3 घंटा निकल गया, ऐसे टाइप का। तब ना मैं तो थके कम, हालांकि थकता तो है यार, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि हम एक्टिव इतना का नहीं हुआ। और डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम की बढ़िया काम करने वाला को बढ़िया पैसा दो, घटिया काम करने वाला को जो बेस सैलरी है वही दो, जो उससे बढ़िया काम किया उसको बोनस दो। किसी को पीस वेज सिस्टम कहते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के एक लिमिट से ऊपर अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो हमें उतने पे उसको अलग रेट प्रोवाइड करना चाहिए। वही इसमें भरा हुआ, कोई नया कहानी नहीं है। 2 चैप्टर पूरा डिटेल में निपट गया। खत्म सर, सांस फूल गया था मेरा भी। हाँ, तुम्हारा सांस फूल जा रहा है।